नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। साल 2024 इस बार आषाढ़ मास की एकादशी कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 2 जुलाई मंगलवार के दिन है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह व्रत आषाढ़ कृष्ण एकादशी के दिन रखा जाता है और एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध होने के साथ ही परलोक में मुक्ति देने वाली मानी जाती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान करने के लिए तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी इस्तेमाल करनी अति शुभ होता है। इस दिन स्नान करने से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाकर फिर से स्नान करते समय सभी पवित्र नदियों का ध्यान करें और स्नान करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। प्रारंभ करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मिट्टी के कलश को भी स्थापित करना चाहिए। मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें एक सिक्का रखें, उसके ऊपर दीप रखें, दीप प्रज्वलित करें और हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। इस दिन भगवान को अक्षत अर्पित ना करें। पीले पुष्प, तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करें। हाथ जोड़कर सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ें या सुने। उसके बाद अंत में कपूर जलाकर आरती करें। भगवान को फलों या पीले मिठाइयों का भोग लगाएं। साथ में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। दिन भर उपवास करें। भगवान के मंत्रों का मन ही मन में जाप करें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके हो सके तो रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत कथा के बिना अधूरा है। हर एकादशी व्रत की कथा का अलग ही महत्व है। अब आपको सुनाते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। आज सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह एकादशी तीनों लोक में बहुत प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। स्वर्ग धाम में अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उसमें कुबेर नाम का एक राजा रहता था। कुबेर शिव भगवान का भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था। एक माली जिसका नाम हेम था, वो पूजा के लिए राजा के यहाँ रोज फूल लेकर आया करता था। उस माली की विशालाक्षी नाम की बहुत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वो माली राजा के पूजन के लिए मानसरोवर से पुष्प ले तो आया, लेकिन अपनी पत्नी के तरफ आकर्षित होने के कारण वह अपनी पत्नी से हास्य विनोद और रमन करने लगा और राजन को फूल देना भूल गया। और उधर राजा दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अब तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवक उसे देखने गए और उन्होंने वापस आकर कहा कि वह अपनी सुंदर पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा है, इस कारण वो पुष्प लेकर नहीं आया। यह सुनकर राजा कुबेर को क्रोध आ गया और उसने क्रोध में आकर उस माली को बुलवाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ आया और वहाँ उपस्थित हो गया। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के ईश्वर भगवान शिव महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। राजा कुबेर के श्राप देते ही माली हम का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर जाकर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरते ही उसके शरीर में सफ़ेद कोढ़ हो गए और उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर उस माली को बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा।
और रात्रि को नींद भी नहीं आती थी। परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान था और वह घूमते घूमते एक दिन ऋषि मार्कंडे के आश्रम में जा पहुंचा। माली वहां जाकर ऋषि मार्कंडे के पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ये हालत हो गई है। तब माली ने अपना सारा वृत्तांत ऋषि मार्कंडे को बताया और सुनाया। उसकी बात सुनकर ऋषि ने कहा, निश्चय ही तूने मेरे सामने सत्य वचन कहा है, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं तुझे एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप का नाश हो जाएगा। यह सुनकर माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि को प्रणाम करने लगा। मार्कंडे ऋषि ने उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। माली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में वापस लौट आया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत को करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह थी आज की योगिनी एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।